हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कॉरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ट्रक है, ठीक है। इस ट्रक पे एक स्पेयर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रक जो है रेस्ट पर है, लेकिन जब ट्रक स्टार्ट करता है मोशन करना और राइटवर्ड एक्सेलरेशन करता है ए नोट से, जिसका एक्सेलरेशन ए नोट है, देन आफ्टर व्हाट टाइम विल द स्पेयर फॉल फ्रॉम द ट्रक। मतलब कितने टाइम के बाद ये जो स्पेयर है ये इस ट्रक से नीचे गिर जाएगा, ये हमें फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। सो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे। एक नॉर्मल एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रक है, इस ट्रक पे एक स्पेयर रखा हुआ है, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एल, ठीक है, एल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो देखिए इस ट्रक पे हम अगर मान लीजिए हम लोग एकदम से कोई फोर्स लगाते हैं, जो ट्रक आगे मोशन करता है ए नोट से, तो जब ट्रक आगे मोशन करता है ए नोट से, तो ये स्पेयर है ये भी मोशन करेगा इस डायरेक्शन में। उसकी वैल्यू मान लीजिए अगर एम ए नोट हो गई, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रक भी जो है ए नोट एक्सेलरेशन कर रहा है। और जब यहाँ पे एम ए नोट एक्सेलरेशन से स्पेयर आगे मूव करेगा, तो इस सरफेस पे भी एक फोर्स एक्ट होगा, जिसको हम लोग एफ एस लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स कितना एक्ट होगा इस पूरे बॉडी पे, तो वो होगा मान लीजिए एम ए सी, ठीक है। एम ए सी मान लेते हैं। ये एम ए सी है, ये एक्सेलरेशन है स्पेयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो एफ नेट हम कैसे निकालेंगे, एफ नेट देखते हैं हम लोग, एम ए नोट माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए सी, ठीक है। एक तो इक्वेशन हम ये वाली यूज़ कर लेंगे। देखिए आगे हम क्या देखते हैं, जैसे ही ये मोशन करना शुरू करेगा स्पेयर, तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा, और जब रोटेशन होता है तो वहाँ पे जो फोर्स है वो टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है। उसको उस फोर्स को हम लोग रोटेटिंग फोर्स को हम लोग टॉर्क कहते हैं। और अगर हम टॉर्क लगाएं यहाँ पे, तो टॉर्क होता है हमारे पास आई इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होगा हमारे पास एफ एस, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एफ एस ये फोर्स, और डिस्टेंस कितना है, इसका रेडियस जो है स्मॉल आर, तो एफ एस इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू आई। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्पेयर इज 2/5 एम आर स्क्वायर। और अल्फा देखिए हम जानते हैं ए इज इक्वल टू अल्फा, जैसे कि वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ऐसे ही ए इज इक्वल टू अल्फा आर होता है। तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ए बाई आर, ए सी लगा देंगे तो ए सी बाई आर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और आर से आर हम कट कर लेंगे, तो एफ एस इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा हमें 2/5 एम ए सी बाय, अच्छा आर से आर कट जाएगा तो ए सी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो रिलेशन हमारे पास ये आ गया। तो आगे देख लेते हैं एक बार हम लोग, ये तो एफ एस आ गया। ऐसा करते हैं, एफ एस की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। या अगर हम इन दोनों को ऐड ही करते तो एफ एस तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, एम ए नोट इज इक्वल टू, देखिए दोनों वैल्यू सेम है, इनको प्लस करेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करते हैं, तो एफ एस से एफ एस कट जाएगा, एम ए नोट आ जाएगा हमारे पास, और 2/5 एम ए सी प्लस एम ए सी, तो हो जाएगा ये कितना 7/5 हो जाएगा ना, 5 6 7 7/5 एम ए सी। और एम से भी हम काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5/7, 5/7 ए नोट, ठीक है। एक तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए नेट एक्सेलरेशन जो हमें मिल रहा है वो हमें कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ए नोट तो जो है, ठीक है, पूरी वैल्यू जो हमें कांस्टेंट मिल रही है, तो कांस्टेंट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। एस जो है डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट जो है इन्होंने एल कवर किया है ट्रक ने, तो एस की जगह हम लोग एल यूज़ कर लेंगे, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हम लोग जीरो लेट कर लेंगे यहाँ पे, तो 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ। और ए सी जो है, ए सी की जगह हम यूज़ कर लेंगे 5/7 ए नोट टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, तो यहाँ से हम टी फाइंड कर सकते हैं। तो जो टी आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, वो आएगा 14L/5, और ए नोट आएगा अपॉन में, और ये आ जाएगा रूट में, तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, ये जैम 2017 का क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, आप देख सकते हैं क्वेश्चन, एक पार्टिकल दिया है जिसका मास देगा स्मॉल m इन अ स्पेस इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ फ्रेम rotating about its z axis with the angular speed omega. The particle is in the frame xy plane at the distance r from the origin. If the Coriolis and centrifugal forces on a particle are F core and F CFG respectively, what is the relation between them? ठीक है, मतलब कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है और वो एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बैठ के कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बैठकर जो है, ठीक है, मान लीजिए पार्टिकल जो है कहीं यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, ये रहा पार्टिकल रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बैठा हुआ है ये। और क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द सेंट्रीफ्यूगल, अच्छा, द पार्टिकल इज इन द फ्रेम एक्स वाई प्लेन एट डिस्टेंस, मतलब एक पार्टिकल है, मान लीजिए वो इस रोटेटिंग फ्रेम से आर डिस्टेंस पे, मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है जो कि इस रोटेटिंग फ्रेम से आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए इस आर डिस्टेंस पर रखने की वजह से क्या होगा, हम जानते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो ऐसे जो है आउटवर्ड लगेगा इस बॉडी पर, जब ये ऑब्जर्व करेगा पर्सन इस ऑब्जेक्ट को, तो ये एफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा आउटवर्ड। और अगर रही बात कोरियोलिस फोर्स की, तो कोरियोलिस फोर्स हम लोग जो है ना कैसे फाइंड कर सकते हैं? मान लेते हैं कि ये जो बॉक्स है या ये जो पार्टिकल है ये जो है इस पर्सन को मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, मान लीजिए मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है इस वी वेलोसिटी से। ठीक है, तो मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ वी मिल गई हमें और ओमेगा हमें ऐसे मिल गया। तो अगर हम लोग अपना हैंड रोटेट करके देखें तो वी इस तरफ है और ओमेगा जो है वो हम लोगों ने कैसे मान रखा है, इस डायरेक्शन मान रखा है मान लीजिए, तो वी क्रॉस ओमेगा इस तरीके से। पहले हम कैसे घुमाएं इसको, हम लोग वी हम लोगों ने मान लीजिए अगर इस तरफ मान रखा है, ठीक है, वी और ओमेगा ऐसे करके घूम रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग फोर्स जो हमें मिल रहा है वो एक्चुअली में एक तरीके से एक हमें एफ सेंट्रीफ्यूगल के अगेंस्ट मिल रहा है। तो हम लेट करके चलेंगे कि जो एफ कोरियोलिस है वो हमें इस डायरेक्शन में मिल रहा है। तो ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर और आर कैप लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया एफ सेंट्रीफ्यूगल। आगे बात करते हैं कि एफ कोरियोलिस कितना होगा, तो एफ कोरियोलिस जो होगा हमारे पास एफ कोरियोलिस, सो एफ कोरियोलिस कितना होगा एम 2m वी क्रॉस ओमेगा इंटू आर कैप। और देखिए वी एफ कोरियोलिस हम लोगों ने लेट किया कि वो जो है एफ सेंट्रीफ्यूगल के अगेंस्ट में है, मतलब माइनस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस आ जाएगा साइन यहाँ पर। और अगर इनको हम ऐड करें तो एफ सेंट्रीफ्यूगल प्लस एफ कोरियोलिस इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस 2m वी ओमेगा। ठीक है, और आर कैप भी है यहाँ पर, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर और आर कैप। तो इसका जो आंसर है वो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी IIT JAM 2019 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन द फ्रेम विच रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द कोरियोलिस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इज। तो कोरियोलिस फोर्स जो है पार्टिकल पर कितना एक्सपीरियंस होगा, तो हम जानते हैं कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है कोरियोलिस फोर्स का, वो होता है 2m वी क्रॉस ओमेगा, तो वी से ओमेगा की तरफ। तो मतलब देख सकते हैं वी और ओमेगा जो है वो एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड ओमेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं
ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं जेएनयू में पूछा हुआ है, जेएनयू 2019 में। तो कह रहा है एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, तो वर्क डन कितना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इन अ हाफ कंप्लीट रोटेशन। तो देखिए रफली अगर हम आइडिया लगाएं इसमें कि ऑप्शन क्या है, 0 दिस। देखिए अगर हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल। ठीक है, और ये फोर्स कैसे दिया हुआ है, इसने फोर्स दिया हुआ सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल फोर्स और डीएल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और हम जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के जो है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स मान लीजिए ऐसे लग रहा है अंदर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे लग रहा है, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री का होगा। तो एफ डी एल कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू 0 होगी, तो आंसर इसका जो है ए हमारा सही हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।